हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल वी ट्यूब टेक। मैं आप लोगों को यूपी बीएड सेकेंड ईयर यानी फाइनल ईयर के सिलेबस और उसके पैटर्न के बारे में डिस्कस करूंगी। सेकेंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड टोटल मार्क्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बारे में अगर आपको क्लियर पता रहेगा तो यूपी बीएड फाइनल ईयर का पेपर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, जिसकी वजह से आपको स्कोरिंग में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं यूपी बीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस एंड सब्जेक्ट और उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स, ये रहा यूपी बीएड सेकेंड ईयर यानी फाइनल ईयर का सिलेबस और उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये यूपी बीएड का थ्योरी पेपर से, देखिए आप, और ये प्रैक्टिकल है। मैं इसके बारे में डिटेल में बात करती हूँ, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे में। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सब्जेक्ट है कोड E301 क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, एक समावेशी स्कूल बनाना। टोटल मार्क्स है यानी मैक्सिमम मार्क्स 50 है, इंटरनल मार्क्स 10 एंड एक्सटर्नल मार्क्स 40, यानी टोटल मार्क्स 50 है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन 10 एंड 40 के फॉर्म में हुआ है। पेपर का ड्यूरेशन है 3 आवर्स का। सेकेंड पेपर आपका है E302 जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, स्कूल एंड समाज। इसका भी मैक्सिमम मार्क 50 है एंड मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन 10 एंड 40 में हुआ है। 10 आपका इंटरनल एंड 40 मार्क्स आपका एक्सटर्नल है। पेपर का ड्यूरेशन इज ऑल्सो 3 आवर्स। थर्ड आपका पेपर है E303 नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम, ज्ञान, भाषा और पाठ्यक्रम। इस सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स भी 50 नंबर का है और इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 10 एंड 40 में हुआ है। इसका भी टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स का है। तो 10 मार्क्स आपका इंटरनल है एंड 40 मार्क्स एक्सटर्नल है। फोर्थ आपका सब्जेक्ट आता है वर्क एजुकेशन, गांधी जी नए तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, कार्य शिक्षा, गांधी जी की नई तालीम और सामुदायिक व्यवस्था। इसका भी टोटल मार्क्स 50, इंटरनल मार्क्स 10 एंड एक्सटर्नल मार्क्स इज 40। टोटल टाइम ड्यूरेशन इज 3 आवर्स। यह जो सब्जेक्ट है E304 गांधी जी की नई तालीम, तो जी हाँ स्टूडेंट, इसे आप ध्यान से देख लीजिए कि E303 यह नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, गांधी जी की नई तालीम। ठीक है, तो अब आपका फिफ्थ थ्योरी सब्जेक्ट है E401 असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम का आकलन, इज ऑल्सो 50 मार्क्स। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 10 एंड 40 मीन्स 10 मार्क्स इंटरनल एंड 40 मार्क्स एक्सटर्नल। जैसे कि सभी पेपर 3 आवर्स के हैं तो इसका भी 3 आवर्स है। एंड आपका सिक्स्थ जो सब्जेक्ट है थ्योरी का, वो है PC4 ऑप्शनल कोर्स, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे ध्यान दीजिए, वैकल्पिक पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से कोई एक। मतलब इसमें जो वैकल्पिक सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इज ऑल्सो 6 सब्जेक्ट। याद रखिए, यहाँ पर इस 6 में से आपने तो एक आपने चूज किया होगा, उसी को लेकर के आपको पेपर देना है। ठीक है, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एनवायरनमेंट एजुकेशन, कंप्यूटर, हेल्थ, फिजिक्स, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें से एक सब्जेक्ट का आपको पेपर देना है। इज ऑल्सो 50 मार्क्स। इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंटरनल 10 है और एक्सटर्नल 40 है। इज ऑल्सो 3 ईयर, ये भी 3 घंटे का है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल थ्योरी सब्जेक्ट जो हो जाते हैं 6 हो जाते हैं और टोटल थ्योरी मार्क्स 300 के होते हैं और इंटरनल मार्क्स जो होता है आपका 60 का होता है और एक्सटर्नल आपका
240 का होता है, ठीक है। यहाँ पे एक यहाँ पे नोट है आपका कि मैंने टोटल थ्योरी जो हो गया आपका 6 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे CC5, CC6, CC7, CC8 एंड PC3 आर कंपल्सरी फॉर ऑल B.Ed सेकेंड ईयर स्टूडेंट। ये जो 5 सब्जेक्ट है ये सारे स्टूडेंट के लिए कंपल्सरी है, और PC4 ये एक सब्जेक्ट, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको क्या ऑप्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम एक यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करके दिखाती हूँ आपको। ये जो सब्जेक्ट है आपका ये 5, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंपल्सरी है, ठीक है। और ये जो 6 नंबर का है जो PC4 ये ऑप्शनल है। तो सभी स्टूडेंट के लिए 5 पेपर जो होता है कंपल्सरी हो जाता है, सबके लिए एक बराबर है। बट ये जो 6 वाला है PC4 ये जो है ऑप्शनल है। देखिए ये इसका कोड है, ठीक है। तो जी हाँ स्टूडेंट, इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से ध्यान में देख लीजिए। इसी को माइंड में सेट करके आपको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, ताकि एक अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकें। इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। जी हाँ स्टूडेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें 6 सब्जेक्ट आपके हैं थ्योरी के, 5 कंपल्सरी और 1 ऑप्शनल है। अब हम डिस्कस करते हैं यूपी B.Ed सेकेंड ईयर यानी फाइनल ईयर के प्रैक्टिकल के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट, ये है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपके E703 कोड। स्कूल इंटर्नशिप, स्कूल में इंटर्नशिप होगी 4 मंथ की। टोटल मार्क्स इसका है 200, इंटरनल 40 एंड 160 एक्सटर्नल है। 200 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 40 एंड 160 में, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए। एंड सब्जेक्ट कोड ये जो है वाइवा के बेस पे होगा। EPC4 ICT को समझना क्या है, स्काउटिंग एंड गाइडिंग जो आपके स्कूल में हुआ होगा 5 डेज़ का, ठीक है। एंड वर्किंग विथ कम्युनिटी ये भी आप अपने टीचर से डिस्कस कर लीजिएगा। एंड 4th जो है आपका टास्क एंड असाइनमेंट, थ्योरी पेपर CC4, CC6, CC7, CC8 एंड PC3 PP4, इन सारे थ्योरी सब्जेक्ट का क्या है, आपको असाइनमेंट बनाना है एटलीस्ट 10 पेज का। उसी के बेस पे आपको वाइवा होगा। यहाँ पे इन सारे सब्जेक्टों को देख लीजिए कि सारे जो सब्जेक्ट हैं इनका जो प्रैक्टिकल होगा, टोटल मार्क्स जो हैं 25 है, 25-25 नंबर का होगा। और इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 5 एंड 20 में, ठीक है। 5 जो इसका इंटरनल मार्क्स है और इसका एक्सटर्नल मार्क्स है 20, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से वाइवा टोटल मार्क्स जो हैं 100 का बनता है, ठीक है। क्योंकि सबका अगर इसका 25, इसका 25, इसका 25 सबका जोड़ लिया जाए तो 100 बनता है आपका। और इस तरह से इसका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 20 इंटरनल एंड 80 मार्क्स एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। अगर ये सारा ऐड कर लिया जाए, स्कूल इंटर्नशिप 200 का एंड वाइवा टोटल मार्क्स 100 का, तो टोटल आपका प्रैक्टिकल बन जाता है 300 का। इसमें से 60 मार्क्स जो है इंटरनल है, जो आपके टीचर्स हैं स्कूल में उनके हाथ में है। एंड 240 मार्क्स जो हैं आपके जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आए गया उसके हाथ में है, ठीक है। तो जी हाँ स्टूडेंट, ये 60 नंबर आपके इंटरनल टीचर के हाथ में होता है, जो आपके कॉलेज के टीचर होते हैं, ठीक है।
तो जी हाँ स्टूडेंट, टोटल मार्क्स E703 एंड E704 इन दोनों का मार्क्स जो होता है 300 होता है। यहाँ पर छोटा सा डिस्कस करते हैं कि बीएड सेकेंड ईयर टोटल मार्क्स अगर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बेस पे किया जाए तो थ्योरी मार्क्स 300 के एंड प्रैक्टिकल मार्क्स जो होते हैं 300 के, तो टोटल जो मार्क्स बनते हैं आपके 600 के। बीएड सेकेंड ईयर यानी फाइनल ईयर का जो आपकी मार्कशीट बनेगी 600 नंबर में बनेगा। अगर आप इंटरनल एंड एक्सटर्नल मार्क्स के बेस पर इस 600 का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो टीचर के हाथ में 120 मार्क्स है एंड एक्सटर्नल के हैंड में 480 मतलब 480 नंबर एक्सटर्नल के हाथ में है। ठीक है, तो 120 एंड 480 इज इक्वल टू 600। ठीक है, तो ये हुआ थ्योरी के बेस पे और ये हुआ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मार्क्स के बेस पे। तो बीएड सेकेंड ईयर का टोटल मार्क्स होता है 600। तो स्टूडेंट ये रहा आपका प्रैक्टिकल की टोटल मार्क्स कितना होता है और उसका इंटरनल एंड एक्सटर्नल मार्क्स क्या है उसके बारे में मैंने डिस्कस किया ताकि आपको स्टडी करने में हेल्पफुल मिल सके। जब आपके माइंड में सेट रहता है कि कितना टीचर के हाथ में है, कितना एक्सटर्नल के हाथ में है, तो आपको प्रिपरेशन करने में काफ़ी हेल्पफुल मिलता है। अगली वीडियो में मैं स्कूल इंटर्नशिप के बारे में डिस्कस करूंगी कि स्कूल इंटर्नशिप क्या होता है और इसको कैसे फाइल को मैनेज करेंगे, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। एक्चुअली जो है ये स्कूल इंटर्नशिप जो होता है 4 मंथ का, आपको स्टूडेंट टीचर की तरह वर्क करना होता है किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में और वहाँ से आपको 4 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड का एक सर्टिफिकेट लेकर आना होता है जिस पर कॉलेज का मुहर लगा होता है, स्टैंप लगा होता है। तो जी हाँ स्टूडेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप एक बार देख लीजिए यूपी बीएड सेकेंड ईयर का सिलेबस एंड उसका मार्क्स और उसका डिस्ट्रीब्यूशन। ये रहा थ्योरी पेपर, इसका समअप कर रहे हैं तो इस तरह से देख लीजिए आप। टोटल थ्योरी पेपर का जो मार्क्स है वो 300 का है। इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंटरनल 60 है एंड एक्सटर्नल 240 है। इसका एक्सटर्नल जो है 240 है जिसमें से 6 सब्जेक्ट होते हैं और ये जो सब्जेक्ट हैं कंपलसरी हैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए और PC4 जो है ऑप्शनल है। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। 2 आपके प्रैक्टिकल होंगे। इस प्रैक्टिकल में एक आपका स्कूल इंटर्नशिप का होगा और दूसरा आपका वाइवा के बेस पे मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल मार्क्स प्रैक्टिकल का भी 300 का होगा। ये आप देख लीजिए कि अगर थ्योरी के बेस पे किया जाए तो इस तरह से इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल मार्क्स के बेस पे देखा जाए तो इस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप माइंड सेट करके आप स्टडी करिएगा। अगर स्टूडेंट आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको बीएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मैं आपको यूपी बीएड से प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस करूंगी और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं मैं इस चैनल के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करूंगी।